राइट, तो पिछली वीडियो किसी ग्लिच की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ये ऐसा टॉपिक है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता नहीं है टू यू नो टू स्पीक बिफोर स्पीक स्पीक बिफोर स्पीकिंग, वट एवर, जो भी जैसा भी आप समझ पाए। होम ग्राउंड एडवांटेज तो है इस्लाम मकाचेव को। आप बोल सकते हैं कि मतलब रशियंस जो भी फाइटर्स आ रहे हैं प्रोबेबली सारे इस्लामिक ही होते हैं। अम, और वेट कट में भी होम ग्राउंड एडवांटेज मिलता ही है। मतलब आप बोलिए कि मतलब अरे क्राउड आपके लिए चीयर कर रही है, पर चार्ल्स ओलिवेरा पहले से वो भी पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेक डाउन किया था, ब्राजील से उठ के आए हैं आपके यूएई में, आपके एमिरेटी कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ऐसा मतलब किया उन्होंने भी, जन्मदिन यही मनाया है, किया है, काम किया है। और जैसा कहा जा रहा है कि द बाउट इज बिटवीन द टू मोस्ट कॉन्फिडेंट फाइटर्स इन अ चैंपियनशिप फाइट। यहाँ पे एक बार बोलूंगा, एक फर्क होता है आपको कॉन्फिडेंस जो आपने कमाया है और कॉन्फिडेंस जो आपको दिया गया है। 10 विनिंग स्ट्रीक इज नॉट अ स्मॉल विनिंग स्ट्रीक। यस, फ्लॉयड मेवेदर, खबीब नरमागोमेडोव, ऐसे बहुत सारे चैंपियंस आपको मिलेंगे, स्पेशली जो अनडिफीटेड है उनको ये कहा ही जाता है कि मतलब हु डिफीटेड आपका। कितने सारे मैचेस आपके डेब्यूटेंट से होते हैं, आप लोग एंड लो रैंक फाइटर से भी फाइट करते हैं। आखिरी के जो 3 फाइट्स थे कबीब के, उसने उसको पहचान तो मिली गई थी, नंबर 1 हो ही गया था, वो चैंपियन हो बन गया था, पर जल्दी रिटायर हो गया। जो भी अपना अपना पर्सनल रीजन होता है, यू नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। आपका परफेक्ट रिकॉर्ड है, जीरो का रिकॉर्ड है आपका। फ्लॉयड मेवेदर का जीरो का रिकॉर्ड है, ये आज तक किसी ने नहीं हराया उसको इन बॉक्सिंग रिंग प्रो मैचेस में, तो भी उसको गाली तो खानी पड़ती है। मतलब प्रो फ्लॉयड मेवेदर गे वेदर पता नहीं किससे किससे नहीं लड़ा, या फिर अपने शर्तों पे लड़ता है, या जो भी, व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट। ये तो समझ में आ गया भाई अभी तक जीवन में कि मतलब जो भी है, प्रिपरेशन आपकी अपनी जगह, और आपका आप क्या डिलीवर कर रहे हो उस दिन वो अपनी जगह। मतलब लाइफ चलती रहेगी, हार जीत लगी रहती है, पर जो सिर्फ जीता है उसके लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो उसको गाली भी देते हैं। सिमिलरली व्हाट आई थिंक इज बिटवीन दिस बाउट आफ्टर, इस्लाम का समय आएगा, इस्लाम मखाचेव का समय नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। उसने बहुत मेहनत करी है, और अंडररेटेड ही है अभी तक वो भी। मतलब जितना डिजर्व करता है मुझे लगता है, क्योंकि अभी खबीब की छाया में है और रहेगा वो हमेशा, तो वो एक एक फैक्टर रहेगा कि आप इतने बड़े फाइटिंग कैम्प के अंडर, नेम के अंदर आते हो, तो जैसे अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, अगर कोई समझता है सिनेमा को तो उसको मालूम है कि अभिषेक बच्चन कोई खराब आर्टिस्ट नहीं है। अभी तक को जो ऑडियंस एक्सेप्ट उसको किसी मतलब अगर आप देखें कोई पिक्चर आ रही है, अरे अभिषेक बच्चन है, चलो ठीक है, सटली होगी, बहुत बड़ा स्टार तो नहीं है, बच्चन नाम है पर वैसा काम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी अच्छी जगह से पहुंच के निकल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत नहीं है उसमें, या सिर्फ उस जगह ने ही मेहनत करी है, या सिर्फ कैंप ने मेहनत करी है, या नाम बड़ा है तो दर्शन छोटे हमेशा होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आई स्टिल वांट टू से कि चार्ल्स ओलिवेरा विंस ओवर इस्लाम मखाचेव। what a fighter has gone through is like anything, I mean, बहुत पुअर बैकग्राउंड से आना। ब्राजील कोई बहुत वेल्दी कंट्री नहीं है। साउथ अमेरिका पूरा ही, जैसे नॉर्थ अमेरिका बहुत कमा रहा है, वैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप जो हमारा, वो अभी तक कुछ ना कुछ स्ट्रगल है ही उसके में। ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब आसान से सब कुछ हो जाता है। अगर आप निकले हो अपने घर से कुछ करने के लिए, कुछ इतना अच्छा करने के लिए, तो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। फिर आपका जो ये चार्ल्स ओलिवेरा का रिकॉर्ड देखें आप, तो उसने 8-9 लॉसेस झेले हैं यूएफसी में, मजाक नहीं है। टू कम बैक आफ्टर समथिंग लाइक दैट एंड टू विन इज नॉट इजी। उसने ऐसे ऐसे बेहतरीन बंदों को ऐसे हराया है, मतलब जैसे कुछ था ही नहीं, मक्खन। जस्टिन गेजी उसका शॉट्स खा के, मतलब वी से दैट इन 155 डिवीजन जस्टिन गेजी जो है बंदा खतरनाक हिट करता है। मतलब
when you say about hard hitting strikers, मतलब one of the hardest hitting strikers है, I guess, in 155 division. उससे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइकिंग गेम अच्छा हो सकता है आपका, लेकिन when he hits you like all of himself. मतलब वन पंच पावर वाला इंसान है, मतलब इन केस यू वो खत्म भी आपको वैसे ही करेगा. उसको ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है. इन केस ही फिनिशेज यू बाय नॉकआउट. उसको ऐसे हराया जाए लाइक नथिंग. ही एट हिज शॉट. उसने उसका शॉट खाया है, उसके बाद उसको हराया है. डस्टिन पोरियर. डस्टिन पोरियर मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाइटर्स है. अभी तक 2 बार चैंपियनशिप तक पहुंचा है. एक बार खबीब के साथ, एक बार अभी कॉनर को 2 बार हराया, फिर एक बार फिर नंबर 1 कंटेंडर बना. चार्ल्स ओलिवेरा के साथ मैच हुआ. ग्राउंड गेम में उसको ऐसा दिखा दिया, मतलब फ्लैट है बंदा भाई. मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको ग्राउंड गेम आता भी है. ये लेवल है चार्ल्स ओलिवेरा का. देखिए, अच्छे अच्छे बंदों को रहा है. कहने का मतलब है ही इज इन हिज प्राइम राइट नाउ, टॉप ऑफ हिज गेम. इस्लाम माखाचेव का भी वही समय है. मतलब एक एक समय आता है. बहुत अच्छी बात कही थी डेनियल कॉर्मियर ने, 2 डिवीजन चैंपियन है हमारे, कि कभी ऐसा होता है कि आपका जो मस्तिष्क है, जो when your brain works for you and the body doesn't, and there is a time when the body works for you but the brain doesn't. But you enter a stage in your life where both of them works for you. Your mind works according to you and the body works according to you. That has come across for Islam Makhachev, said by Daniel Cormier. So in case that can happen and in case he can pull it off, हमने इस साल बहुत जबरदस्त अपसेट्स देखे हैं ऑलरेडी. अपने वेल्टरवेट बाउट में जब हमको लगने लगा था कि भाई ये बंदा तो इनविंसिबल है, कुमारू उस्मान, द नाइजीरियन नाइटमेयर, कि इसको हराना मुश्किल है भाई. 70 में ये भी ऐसे ही रिटायर होगा, मतलब बिना हारे. 15 विनिंग स्ट्रीक. इसको हरा देता अपने बंदे, क्या नाम है अपना, उसका नाम क्या था, सॉरी, उसका जो भी नाम है, अभी चैंपियन भी है वो. मतलब बहुत वो भी ह्यूमिलेशन झेला है बंदा. उसका नाम मेरे को ध्यान, लियोन एडवर्ड्स. तो उसने भी ह्यूमिलेशन झेला है. उसको हमारे भाई जॉर्ज मासविडाल ने मतलब 3 पीस सोडा दे दिया था बैक स्टेज. ये बहुत सारा कुछ हुआ है बेसिकली. तो उसके बाद आई थिंक ही डिजर्व टू विन बिकॉज 7 years बिफोर ही फॉट आपका कुमारू उस्मान एंड वाज डिफीटेड, एंड देन ही डिफीटेड हिम नाउ. दिस इज ऑल अ सर्कल ऑफ लाइफ. तो आपसे कभी कोई ऊपर है तो आप मेहनत करोगे तो आप अपने आप को पीछे करते चले जाओ. ऐसा ये प्रूफ किया लियोन एडवर्ड्स ने, और आप जीत जाओगे. तो सिमिलरली अगर इस्लाम मखाचेव आज जीतते हैं तो इट्स अ बिग, आई वोंट से इट अपसेट, पर हाँ मैं अपसेट जरूर हो जाऊंगा. इन द गेम ऑफ यूएफसी हमको एक नया चैंपियन मिलेगा 155 का. एंड चार्ल्स ओलिवेरा एब्सोल्युटली डिजर्व्स अ रीमैच इन केस ही लूजेस. बट इन केस ही विंस, I don't know what's next for him because I think he has just defeated pretty much everyone in the, सबको तो बता दिया है बंदे ने. फिर एक इंटरिम चैंपियन आएगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. और इतने समय के दौरान मतलब मैंने अपने आप को थोड़ा सा अंदर ही रखा था. आई वाजंट वेरी ओपन, बहुत पब्लिक होने की कोशिश नहीं करी मैंने. तो इन केस और किसी का भी इन समय के दौरान 2020 से लेके अभी तक अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ़ी चाहिए. और whatever it is, I'll make it up to them. जो भी अपनों ने साथ दिया है और जितना भी प्यार मिला है, वो मैं पूरा तो वापस नहीं कर सकता. कुछ भी वो नहीं हो सकता, लेकिन बजरंगबली कृपा है. कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और निराश करने की आप किसी को कोशिश नहीं करेंगे. तो ये सिलसिला होपफुली अब चलता रहेगा कि अब ये समझ में आया है कि भाई जीवन थ्रो करता रहेगा आपके ऊपर. लाइफ थ्रोज थिंग्स एट यू. तो चलते रहना आपका काम है. होपफुली ये जो चीज़ है विथ यूट्यूब, हम इसको विथ अ फ्यू मंथ्स ऑन दुबई में कुछ काम वाम सीख के एक आई वाज स्कोर्ड अ रियल एस्टेट जॉब. तो डेटा साइंस भी सीख रहा हूँ. होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर और समथिंग लाइक दैट कुछ पटरी में आ जाना चाहिए. वन स्विच करियर्स नाउ.
तो सिविल इंजीनियरिंग, फिर बिजनेस मैनेजमेंट, नाउ डेटा साइंस, व्हाट आई एम लर्निंग पर्सनली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कहीं आना जाना कर रहा हूँ उसके लिए, बट येस दैट इज हाउ आई वांना डू इट फॉर नाउ, कि अब डेटा साइंस सीखने का है 1 साल के अंदर, कुछ करें उस पे, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर एब्सोल्युटली। फिर गोइंग बैक अगेन आफ्टर वर्किंग फॉर a data science company, or maybe whatever it is, to start something of my own and do a business, and then of course real estate तो ऐसा है कि कहीं जाने वाला नहीं है, तो अब द बेस एंड द बेसिक्स बैक टू सिविल इंजीनियरिंग वहाँ कभी ना कभी वापस जरूर आएंगे। तो यस, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम और जय छत्तीसगढ़।